फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइफ व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा 3-4 बजे का शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे बारिश बहुत हुई थी, तो वो पानी भर गया था यहाँ पे। तो मैं वो ही इसको यहाँ से निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये खरंजा ना नीचा पड़ रहा है बहुत। तो ये किसी दिन पापा करेंगे इसे। तो मैं उसे ही पानी को निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी गैया बनती है तो वो परेशानी होगी। फिर यहाँ पे मैं इसकी खोर को सफ़ा कर रही हूँ, जो मतलब इसने जो सुबह नियार खाया है, और मैं इसे फिर दूसरी वाली खोर को सफ़ा करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी मेरे व्लॉग आए तो आप तक पहुंचते रहें। उम्मीद करती हूँ ज़रूर ये सब कर जाओगे आप सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सफ़ा कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ ही सफ़ा करेंगे तभी अच्छे से नियार खाएगी गैया। तो इसकी सफाई की जब हम मतलब ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बेचारी ये तो कह नहीं सकती कि हाँ मुझे बदबू आ रही है, क्या हो रहा है। तो हम लोगों को ही ये सब कुछ देखना ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज ही बारिश नहीं आई है, वरना नहीं तो रक्षाबंधन वाले दिन तो इतनी बारिश आई ही बहुत ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो हमारी जहाँ पे नियार कटता है भैंस का गैया का, तो उस वाले कमरे को सफ़ा कर रही हूँ। यहाँ पे जब ये नियार आता है तो यहाँ पे ये हो जाता है नियार, तो इसे मैं एक साइड को कर रही हूँ। तो जब सर्दी आ जाती है ना, तो ये जो कबाड़ा इकट्ठा मैं कर रही हूँ, तो ये गैया के नीचे डालने के लिए काम आता है। तो वही मैं यहाँ पे एक चीज़ को इकट्ठा कर दूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। फिर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने झाड़ू थोड़ी सी लगा दी थी, और मैं बाद में लगाऊँगी यहाँ पे और ठीक से। तो मैं यहाँ पे अपने गैया को अपने नियार घेर रही हूँ। तो बने रहें एंड तक, बहुत ही अच्छा वो है व्लॉग है। तो एंड तक बने रहें और प्यार दें, सपोर्ट दें, ऐसा ही प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी गैया इंतज़ार कर रही थी नियार का, तो मैंने उसको नियार घेर दिया है, और मैं फिर ठीक तरह से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये है हमारा कूड़ा, और कूड़े को इधर एक साइड को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये काम आता रहता है सर्दियों में गाय के नीचे के लिए। तो इसलिए इकट्ठा कर देते हैं, और फिर इसे भर के एक साइड को जब बाद में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई लग रही है, तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा जब यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी, तो थोड़ा अच्छा सा होता है। क्योंकि बच्चे भी घूमते रहते हैं, हम लोग भी घूमते रहते हैं। यार देखो, कोई इस टाइम तो कोई कीड़ा का पता नहीं चलता है, कैसा कीड़ा आ जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे गैया बंध रही थी, तो क्योंकि मैं अकेली नहीं खोलती हूँ इसे, क्योंकि ये भगती है ना। तो पापा अभी आए नहीं थे, तो मैं जहाँ जहाँ पर मेरा हाथ लगेगा, जहाँ जहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगी, वहाँ पे मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि पापा वहाँ पे दुकान पे चले गए थे, अभी इस टाइम पे आए नहीं थे। तो पापा जब इधर खोल के इसे दूसरे खूंटे पे बांध देंगे, तो मैं इसे फिर बाद में और सिकेर दूँगी। अभी फ़िलहाल जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ पहुँच रहा है, मैं यहाँ पे सिकेर रही हूँ। तो ये ना गैया थोड़ी मेरे को मारती भी है, कभी लात चलाती है, कभी कुछ करती है, तो मुझे ना थोड़ा इससे डर लगता है। और मतलब फिर दूसरे उस पर बांधती हूँ तो डर लगता है, क्योंकि बच्चे भी थे, कभी ऐसा ना हो कि पल्ली तरफ को भाग जाए, तो इससे ये डर लगता है। क्योंकि दूसरा इंसान हो तो उससे ये रहता है कि हाँ चलो ये तो पकड़वा लेगा। तो गैया कोई सी भी हो, किसी की भी हो, वो भगती बहुत हैं, मतलब इधर उधर को ज़्यादा भगती हैं। आदमी लोग से तो डरती हैं, औरत से नहीं डरती हैं। देखो कितना मतलब वो कर रही हैं। तो मैं इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार रही थी, बस धमका रही थी। अब इस यहाँ पे टॉयलेट करके ये इतना गीला कर लेती है बहुत ही।
तो फ्रेंड्स मैंने इसकी सानी कर दी थी यहाँ पे। तो देखो कितने प्यार से हमारी गाय खा रही है न्यार अपना चारा, है ना। देखो कितनी प्रेम से खा रही है। और फ्रेंड्स पापा आ गए थे, उधर मैं साफ़ सफाई करके और गैया को न्यार व्यार दे के आई थी। यहाँ पे पापा आ गए थे तो इनके लिए मैं अब यहाँ पे दूध दे रही हूँ। और मैंने दूध दे दिया था और मैंने भी थोड़ा सा पी लिया था, क्योंकि चाय तो हम जब भी बनाते हैं जब मम्मी रहती है, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा शौक़ है चाय का, तो हम लोग को नहीं है। हम पीछा तो ऐसे करते हैं, हम दूध ही पी लेते हैं। फ्रेंड मैं झाड़ू भी लगाई थी, फिर उसके बाद में ऊपर कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि नीचे ऐसा ही ना कभी घटा आ रही थी वो हो रही थी, पर लेकिन मैं इसलिए ऊपर सुखा कर आई थी आज छत पे, क्योंकि अपनी जल्दी सूख जाएंगे, कभी गीले रह जाएं, क्योंकि आजकल ऐसा ही मौसम हो रहा, कभी बारिश आती कभी बादल आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर अच्छे से मेरे सूख गए थे। फिर उसके बाद में बर्तन सफ़ा करके लेकर, मतलब बर्तन जो मेरे सुबह के उसमें रखे थे, परात में रखे थे, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे अमरूद हैं जो मैं अपने उसका मायके का मैंने पेड़ दिखाया था लास्ट में, तो मैं वहीं से अमरूद लेकर आई थी। तो कुछ अच्छे थे, मतलब पता नहीं कैसे अमरूद हो रहे हैं आजकल के, ना तो मिठास है ना कुछ, और उसमें कीड़े बहुत हो रहे हैं। तो ये मेरा बेटा है कुछ कह रहा था। और फ्रेंड्स ये है हमारे पपीते का छोटा सा पपीता लग रहा है, और बाकी के हमारे यहाँ पे फूल आ रहे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं ना। अभी बोया था हमने ये 1-2 महीना पहले ही, तो अब देखो फूल भी आने लगा इस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ अपने बर्तन सफ़ा। जो भी हमारे जो दुकान पे जाता है डिब्बा रोटी का, एक वो आता है 3 टिफिन वाला, तो और बाकी के यहाँ के हो जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, बच्चे लोग भी कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ये सारे दिन के जो बर्तन थे वो सफ़ा कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं, फिर उसके बाद में जब चाय वाय पीते हैं उसके फिर इकट्ठा सारे मांज देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ये कह रहा था, कुछ पानी यहाँ पे मेरे से बात बनाने आता है या कभी कभी बहुत। अब मैं कह रही चला जाए, बाबा मैं हर बार ये कह रही थी बाबा के पास में चला जाए, बाबा के पास में, क्योंकि वो पापा जी वहाँ पे गैलरी में बच्चे को पढ़ा रहे थे, वैभव को। तो ये वहाँ नहीं रुक रहा था, ये बार बार मेरे पास में ही आ रहा था, कभी कुछ कह रहा था कभी कुछ कह रहा था। बहुत ही शैतान बच्चा है ये मेरा, बहुत ही शैतान। फ्रेंड्स यहाँ मैं दिन में तो मतलब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब यहाँ पे ना मैं रात में सफ़ा करती हूँ ना बर्तन, बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर इतने काटते हैं बहुत ही, क्योंकि मेरे को बर्तन यहाँ मांजना बहुत ही मुश्किल कर देते हैं। तो देखो ये बार आ रहा था, मेरे यहाँ पे हो गए हैं बर्तन साफ। तो अब मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ अपनी किचन में। तो मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे फिर मैं कट करने लगी हूँ सब्ज़ी जो हम बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। बहुत दिनों के बाद में आलू बनने ने, तो हरी सब्ज़ी बनती रहती है, कभी तोरई कभी लौकी, और ऐसे ही बनती रहती है। बहुत दिनों के बाद में आलू की सब्ज़ी बन रही है, और मेरे बच्चे को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। दोनों बच्चे को उस दिन ना पेट भर के खा लेते हैं, क्योंकि वो वैसी सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, आलू की सब्ज़ी, हमेशा आलू की सब्ज़ी चाहिए उन्हें। चाहे खाएं या ना खाएं, पर लेकिन यही पूछेंगे। और छोटा वाला तो जब भी मेरे सब भी जिम्मे पड़ रहा था, मम्मी मुझे यूं ही वाला वो बनाओ,
यूं ही वाले चावल, मतलब वो ना तो उसमें सब्जी डाल के खाता है ना ही खिचड़ी खाता है, बस यूं ही नमक डाल के जो बस सिंपल वाले वो चावल बना देते हैं ना, तो उनको ही बोलता रहता है कि उन्हें बनाया। तो अब भी मेरे से यहाँ पे बोलने आया कि मेरे को वो वाले चावल बनाओ। और फिर रोज़ रोज़ खाना भी सही नहीं होता, क्योंकि कल परसों भी बनाए थे चावल चावल, तो ठीक नहीं होता है। तो मैं कह रही नहीं बेटा, आज आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, आपकी फेवरेट सब्ज़ी होती है, देखो आ गया। यहाँ पे मेरे को भी परेशान करता रहता है। अब ये कह रहा, जब क्या कह रहा था पता ना, फिर मैंने ये भेजा उसमें को कि जाओ पापा से कह, बावन से बोल दो कि तुम्हें टीवी चला देंगे। तो वहाँ पे गया था, यहाँ पे पापा के पास, बाबा मुझे टीवी चला दो। बाबा बोले कि चलो कुछ सुनाओ, तो वहाँ पे सुनाया तो है ना, पर लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं लौट के वापस आ गया। तो फिर दोबारा गया, बाबा मुझे टीवी चला दो। तो हम बाबा कह रहा अच्छा, मैं तो उससे ये कह रहा कि मेरे को बंटू सुना, और तो वहाँ एकदम भाग गया, उससे फिर डांट लग गई। तो फिर ये फिर मेरे पास आया कि वो मम्मी बावन से मैं बोल आया। मैं कैसे बोलना, ऐसे बोला। अच्छा मैं क्या कह रहे, फिर वो मेरे को डांट रहे। सब कुछ बताता है, इधर से भी उधर से भी। मम्मी कुछ बोलती हो तो वो बाबा को बता देता है, बाबा कुछ बोलते हैं तो मम्मी को बताता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी कट गई है, और मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। मैंने सामन कोई प्याज नहीं डाली थी, अब मैं प्याज अब डालने को लगी हूँ, क्योंकि सामन में कुछ लोग नहीं खाते हैं सामन में, और कुछ लोग खा लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद में लहसुन प्याज की सब्ज़ी मिलेगी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स वो मेरा शाम का टाइम था, शाम को हमने खाना वाना बना लिया था, और ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम। तो ये मॉर्निंग में मैं जो गैलरी का जो हमारा तख़्त होता है, तो उसे ही सफ़ा कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इस पर ही खेलते हैं, पढ़ाते हैं पापा। तो ये ना ज़रा सी देर में मैं यहाँ पे सफ़ा करती हूँ, मैं करती हैं, पापा कर वो मम्मी करती हैं, सॉरी मम्मी करती हैं। तो ज़रा सी देर में बच्चे इतना कूड़ा कर देते हैं, इस पर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो इस पर ही खाते हैं सब लोग, खाते पीते हैं सब। तो ऐसा ही हो जाता है, बिस्तर भी ठीक से तरह से नहीं रहता है, इधर उधर हो जाता है। तो मैं उसे ही अब सफ़ा करके इधर ठीक से कर रही हूँ, क्योंकि बाहर के लोग देखते हैं तो सही सा ना लगता है। तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ, और झाड़ के बिस्तर लगा के अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मम्मी जब सुबह को पूजा पाठ करती है ना, तो वो कर देती हैं इधर साइड का। तो मम्मी यहाँ पे है नहीं, वो दिल्ली गई हुई हैं अपने मायके, तो इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। नहीं तो कभी कभी चांस होता है मेरा इधर करने का, नहीं तो मम्मी ही कर लेती हैं इधर साइड में सुबह की पूजा की वजह से साफ़ सफाई। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ बाहर। सुबह सुबह खोल के खड़े होना थोड़ी देर दरवाजे पर, तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा, एकदम पॉजिटिव हवा सी आती है ना, बाहर से ये फील होती है अंदर से कि बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़े हो जाओ। पर लेकिन बहू को इतना अलाव नहीं होता कि दरवाजे पर खड़ा हो, तो और उनको है और खड़े रहते हैं, पर लेकिन हमें इतना अलाव नहीं है। बहुत कमी से खड़ी होती हूँ मैं दरवाजे पे, नहीं मैं अंदर ही रहती हूँ। तो मेरे वहाँ बाहर झाड़ू लग गई है, और मैं यहाँ पे दरवाजे पे जो छोटे छोटे जाले हो जाते हैं ना, क्योंकि इन दिनों में मकड़ी बहुत होती हैं, और वो ज़रा सी रोज़ ना भी फिर भी झाड़ू लगा लो फिर भी जाले कर ही देती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे दखौड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो वो मट्टी जमा लेते हैं इकट्ठा कर लेती है, वो वाली ने यहाँ पे ना ये मट्टी ऐसे ही इकट्ठा कर रखी थी, तो मैं उसे ही यहाँ से छुटा रही थी। तो थोड़ी छूट गई थी, बस अंदर अंदर के जो इनमें जाली सी में रह गई थी, तो मैं फिर यहाँ पे सफा कर दी है। फिर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स अपने दूसरे वाले जो टीवी है, हमारी ये टीवी वाला कमरा है जिसमें मम्मी पापा और बच्चे लोग देखते रहते हैं टीवी, तो ये वो है कमरा। तो इधर साइड में तो आप लोगों को मैंने बहुत दिनों में दिखाया होगा, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आया दिखाने का। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ। यह वैसे तो साफ रहता है, पर बच्चे लोग कर देते हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते खाना भी खाते हैं और सब कुछ खाते पीते रहते हैं, तो यहाँ पे बिखेर देते हैं खाना पीना।
तो फ्रेंड्स ये है मेरे पूजा वाले रूम का रास्ता और ये है हमारा पूजा वाला रूम। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं जल्द ही अगले ब्लॉग में इससे आगे।